को? पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो चलो सर। एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जल्दी से, एक दो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या आंसर आएगा बताओ? Cl है, NO2 लगा हुआ है, एक्वस NaOH डाला है, एक बार डाला NH2 हाइड्राजीन, हाइड्राजीन डाला तो क्या आंसर है? जल्दी से कंप्लीट करना है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। अच्छा नेक्स्ट बताओगे तुम। CH3 Cl है, सब CH3 Cl, एक सिंपल सा केस ले रहे हैं। और इसमें एक बार डाला एक्वस KOH या C2H5Cl ले लो, एक्वस केस डाला तो क्या आंसर आएगा? KCN डाला तो क्या आंसर आएगा? AgCN डाला तो क्या आंसर आएगा? इसके अलावा लेते हैं के पोटेशियम नाइट्राइड डाला तो क्या आंसर आएगा? सिल्वर नाइट्राइड डाला तो क्या आंसर आएगा? KI डाला एसीटोन में तो क्या आंसर आएगा? ये सब सिंपल रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म तो हमें पढ़ने ही है सबके, ये मैं तुम्हें करवा चुका हूँ ऑलरेडी। सबने कन्वर्जेंस में या एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं किया होगा। तो इसके सिर्फ तुम्हें आंसर बताने, इसके सिर्फ तुम्हें आंसर बताने। के एसीटोन में डाला, फिर AgF डाला, फिर AgHg2F2 डाल दी, और इसके अलावा हाँ एक केस और लिखते हैं, अमोनिया डालती है। चलो इन सब में, और जिसमें रिएक्शन यूज हो रही है तो उसका आंसर बताना, जल्दी से आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आएंगे सब में? क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। NH3 डाला है C2H5Cl के अंदर, ध्यान एक बार दोबारा देख लेंगे अगर किसी को कोई डाउट है तो। NH3 डाला एक बार C2H5Cl में, एक बार Hg2F2 डाला है, एक बार एक्वस KOH डाला है, एक बार KCN डाला है, एक बार AgCN डाला है, पोटेशियम नाइट्राइड डाला है, सिल्वर नाइट्राइड डाला है, KI एसीटोन में डाला है, AgF डाला है, और एक और लिख लेते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। कोई ऐसा बच्चा जिसने सबके आंसर निकाल लिए हैं अभी? कोई भी ऐसा जिसने सारे आंसर निकाल लिए हैं? चलो 1 मिनट का टाइम लेकर ट्राई करो जल्दी से।
निकालिए सबने आंसर। काजल, यस सर। काजल आंसर बोलोगे सारे एक बार? सर एक्वस NaOH में Cl की जगह OH आएगा। हाँ, अगर मान लो NO2 नहीं होते दोनों, तो क्या ये रिएक्शन होती? नो सर। क्यों नहीं होती? सर वो क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता जब तक उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। नहीं, क्यों नहीं देता? रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। उससे क्या होगा? पर मार्क्स फुल है तुम्हारे अभी। अगर रेजोनेंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उससे? क्यों नहीं दे रहा? रेजोनेंस पार्शियल होने की डबल वजह बॉन्ड करेक्टर आ जाए। से CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत अच्छे काजल। नेक्स्ट का आंसर बोलो। हाइड्रोजन डाला है जब। NH2। नहीं नहीं नहीं, ये आएगा ना, देखो ये वाला NH2 नहीं समझ आया? ओके सर। ये होगा ना, देखो यस सर। आगे समझ। Cl है, यस सर। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे NH2 का। N जो है वो इसको लोन पेयर दे देगा यहाँ पॉजिटिव पे। जब लोन पेयर देगा तो N पे, इस N पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए एक H+ लूज हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? यस सर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अमोनिया नेक्स्ट का के आंसर साथ अमोनिया के साथ NH2 ग्रुप लगेगा। C2H5NH2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बस मेरे को तुम ये बताओ कि ये कोई नेम रिएक्शन है कि नहीं? नेम रिएक्शन तुम्हें करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कोई और बच्चा जो बता सकता है कि कौन सी नेम रिएक्शन है ये? C2H5Cl NH3 के साथ कौन सी नेम रिएक्शन है ये? बोलो कौन सी नेम रिएक्शन है? कनिष्क, कनिष्क को कौन सी नेम रिएक्शन है ये? नहीं पता। ये रिएक्शन है हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। नोट कर लेना। एल्काइल एड में अमोनिया डालते हैं तो हॉफमैन एमोनोलिसिस। आगे भी रिएक्शन होती है इसमें। इसमें दोबारा डालेगा C2H5Cl। ये तुम्हें ध्यान होगा, रिएक्शन पढ़ी है अगर तो उसमें ध्यान होगा। C2H5Cl दोबारा डालेगा, फिर एक बार और डालेगा, फिर लास्ट में आंसर आएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। वो डिटेल में नहीं ले रहा, बस इतना ही बता रहा हूँ तुमको। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लास्ट में आंसर आएगा। नेक्स्ट बोलो काजल। Hg2F2 डाला जब, तो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। कोई नहीं रिएक्शन है ये? स्वार्ट्स रिएक्शन। बिल्कुल सही है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है ये। और ऐसे ही अगर AgF डाला तो भी F ही आएगा। ये भी स्वार्ट्स रिएक्शन है। ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन। AgF डाल दो, AsF3 डाल दो, या Hg2F2, ये तीन ज्यादा यूज होते हैं। तीनों केसेस में स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये हटा दिया यहाँ से जो हमने पढ़ लिया है। ये भी स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ, अब एक्वस क्यों डाला? तो OH एक्वस ग्रुप क्यों आ है? जाएगा Cl की जगह। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंपली ये। और एल्कोहलिक क्यों डाला तो नीचे? एल्कोहलिक के OH तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इथीन बनेगा। हाँ, बीटा एलिमिनेशन। ये E2 रिएक्शन होती यस है, सर। E2 एलिमिनेशन, बाइमोलिकुलर बीटा एलिमिनेशन। डिटेल में दूंगा एलिमिनेशन के अंदर, अभी तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है। नेक्स्ट KCN डाला तो साइनाइड ग्रुप ऐड होगा, मतलब बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूट होगा। हाँ, और AgCN डाला तो NC लगेगा, नाइट्राइल। रीजन याद है इसका? नाइट्राइल सर नहीं है एक मिनट काजल, ये आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड कह लो, आइसोनाइट्राइल कह लो, या कार्बाइलेमिन कह लो, तीनों नाम इसी के हैं। यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, इसका रीजन याद है क्या? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्काइल हाइड्स का। Alkyl halide on treatment with KCN gives cyanides, but on treatment with AgCN gives isocyanide। NCERT का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या रीजन है इसका? सर CN एम्बाइडेंट वो होता है। बिल्कुल सही है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाँ, हाँ, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, और AG नॉन पोलर है, तो दोनों ग्रुप अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए। थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। देखो, मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने किसी और को रीजन याद है इसका? किसी और को इसका रीजन याद है कि एल्काइल हैलाइड जो है ट्रीटमेंट KCN के साथ देते हैं साइनाइड्स, बट ऑन ट्रीटमेंट विद AgCN के आइसोसाइनाइड्स। देखो एक बार देख लेंगे जल्दी से। RX है, KCN डाला, K प्लस CN नेगेटिव, C के पास लोन पेयर, N के पास लोन पेयर। X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, साइनाइड SN2 मैग्नेटिक से अटैक करेगा बैक साइड से, और मिलेगा आंसर RCN। कार्बन से अटैक क्यों हुआ? कार्बन से अटैक इसलिए हुआ, दो रीजन है इसके, दो क्या एक ही है पर प्रॉपर रीजन। क्योंकि कार्बन जो है इसके पास भी लोन पेयर है, क्योंकि KCN जो है ये आयनिक कंपाउंड है, तो कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। कार्बन अपनी लोन पेयर जल्दी देगा, इसीलिए कार्बन से अटैक होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, इसलिए कार्बन से अटैक होता है। तो 80% में साइनाइड मिलेगा और 20% में आइसोसाइनाइड मिलेगा। लेकिन अगर AgCN है जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कि क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, तो X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब इसमें कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, तो इसलिए नाइट्रोजन से ही अटैक हो। तो मेजर आंसर RNC आएगा और माइनर में आ जाएगा RCN। ये मेजर और इधर ये मेजर। ये समझ आ गया कि नहीं? सर ऊपर से CN क्यों बना, मतलब ज्यादा CN क्यों बना? कार्बन जैसे X इलेक्ट्रॉन लेके गया, कार्बन इस पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन लोन पेयर जल्दी देगा कि नाइट्रोजन जल्दी देगा लोन पेयर? कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो कार्बन लोन पेयर जल्दी देगा। नहीं समझ आया आदित्य? यस सर आ गया। ना, कार्बन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर आसानी से देगा। दूसरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KCN के साथ साइनाइड मिला, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड मिला। ऐसे ही नीचे पोटेशियम नाइट्राइट है, तो ये मिलेगा इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट मिलेगा। और अगर सिल्वर नाइट्राइट जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, और AgNO सिल्वर आ गया तो कोवेलेंट ही होगा कंपाउंड। पोटेशियम आते ही अच्छा मेटल है तो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। सिल्वर नाइट्राइट कोवेलेंट, तो इसमें आंसर आएगा C2H5NO2, C2H5ON। क्लियर हुआ कि नहीं? है क्लियर हो गया कि नहीं? है अब KI एसीटोन के साथ, KI एसीटोन के साथ क्या होगा? C2H5I। हाँ, कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कोई डाउट किसी को? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो तुम्हारे कोर्स में और तुम्हें आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये वाला एक, जो एल्काइल हाइड्स का है, साइनाइड के पोटेशियम साइनाइड के साथ जो कि आयनिक कंपाउंड है, जरूर लिखना है। साइनाइड्स मिलते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, कार्बन के तो चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो आइसोसाइनाइड मिलता मेजर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। साइनाइड आयन जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें दोनों साइड्स अवेलेबल है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। ये दोनों पॉइंट जरूर लिख के आने। फिर डिटेल लिखना तुम रिएक्शन लिखने के बाद। KCN ionic, so carbon as well as nitrogen both have its lone pair of electrons available to give it to R positive. But in case of AgCN, only nitrogen has its lone pair available to give it to R positive. So isocyanide is formed as major. दो पॉइंट लिखने हैं, KCN ionic, AgCN covalent, और साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल के लिए। और दूसरा क्वेश्चन, जो C2H5Cl है, ये एक्वस केवच के साथ क्या देता है? इथेनॉल यानी अल्कोहल देता है, और अल्कोहलिक केवच के साथ एल्कीन देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड का, तो ये भी पता होना चाहिए इसका आंसर। एक्वस केवच के साथ अल्कोहल, अल्कोहलिक केवच के साथ एल्कीन।
एक्वस केओएच के अंदर केओएच जो है आयनाइज होकर के, केओएच जो है आयनाइज होकर के क्या दे देता है पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन, के प्लस और OH नेगेटिव। OH आयंस अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो CH5X को हटा देंगे और CH5OH आ जाएगा। और एल्कोहलिक केओएच अगर जब होगा, जब एल्कोहलिक केओएच होगा तो एल्कोहल के OR नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे। OR नेगेटिव आयंस अब अच्छे बेस हैं, क्योंकि R का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट आने से बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो इसलिए CH3CH2Cl था ना, इसको ऐसे लिखना CH3CH2Cl। तो इस OH को, इस H को, सॉरी इस H को OR नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा, Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें 5 एटम्स सेम प्लेन में होते हैं। CH2 ये डॉट हो गया, H ये OR नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये CH2 पूरा है, और ये वाला Cl जो है डॉटेड में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो यहाँ आ रहा है पार्शियली नेगेटिव, यहाँ आ रहा है पार्शियली पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा डॉटेड। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट आती है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसमें 5 एटम सेम प्लेन में होंगे। 5 एटम्स, ये वाला एक, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा H और पांचवा O, यहाँ से ये 5 एटम सेम प्लेन में होंगे। और एंटी एलिमिनेशन होता है हमेशा, एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए ग्रुप। Cl और ये वाला H, ये दोनों क्या होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के होने चाहिए ऑपोजिट। यानी एक अगर Cl वेज पे है तो H डैश पे होना चाहिए, या Cl डैश पे है तो H वेज पे होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया मिल गया होगा, मैं एलिमिनेशन एक्शन में दोबारा बताऊंगा इसको, लेकिन इतना तुम्हें पता होना चाहिए ये एंटी एलिमिनेशन हो रहा है इसके अंदर एल्कोहलिक केओएच में। क्यों हुआ, क्योंकि OR नेगेटिव अच्छे बेस हैं, बेस का काम होता है हमेशा एलिमिनेशन करना, ये हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढेंगे। ये वाला H एक्टिव नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, इस वाले H को एक्टिव मत सोचना, क्योंकि ये निकालोगे तो कार्बन के, ये Cl भी यहीं से हटेगा, H भी यहीं से, तो ये वाला कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, कार्बन की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ये H नहीं हटता। अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा वाला हाइड्रोजन हटेगा, उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और E2 रिएक्शन है, सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। E2 एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर। ये थोड़ा बहुत अगर 50-60% समझ आ गया ना तो भी सफिशिएंट है। मेन तुम्हें ध्यान रखना है, एक्वस केओएच के साथ अल्कोहल मिलता है, एल्कोहलिक केओएच के साथ एल्कीन मिलता है। एक्वस केओएच में केओएच आयनाइज होकर OH आयंस दे देगा जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और X नेगेटिव को हटा देंगे, खुद उसकी जगह आ जाएंगे। एल्कोहलिक केओएच के अंदर OR नेगेटिव आयंस है जो कि अच्छे बेस है, किससे, OH आयंस से। बेस अच्छा तो एलिमिनेशन करेगा, H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो ये तुम्हें बातें पता होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन बताया मैंने, एक साइनाइड वाला और एक एक्वस केओएच में अल्कोहल, एल्कोहलिक केओएच में एल्कीन। ये 2 क्वेश्चन ढंग से कर लेना। अब एक मैं रिएक्शन लूंगा जिसमें थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का पता लगेगा तुम्हें, SN1 SN2 दोनों का ही पता लगेगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने लिया CH3CH2Br, या OH लेते हैं, OH, इसमें डाला HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आंसर आता है CH3CH2Br, CH3CH2Br। और भी केसेस हैं, अकेला एल्कोहल्स हैं जो HBr H+ के साथ SN1 मैकेनिज्म देते हैं, एक्सेप्ट प्राइमरी एल्कोहल्स। मिथेनॉल और इथेनॉल ये दोनों SN2 के थ्रू रिएक्शन देंगे, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों SN2 के थ्रू रिएक्शन देंगे। रेस्ट ऑफ द एल्कोहल्स विल गिव मैकेनिज्म बाय SN1 मैकेनिज्म, विल गिव SN1 मैकेनिज्म। SN2 के थ्रू कैसे, SN2 मैंने तो बताया ना न्यूक्लियोफिलिक, मैं इसको डिटेल में लूंगा आगे, हिंट अभी से देता चलूंगा ताकि आगे मैं कहीं यूज करूं तो तुम्हें पता हो। SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, यानी रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में होगी, OH हटेगा, Br नेगेटिव आएगा, OH हट रहा है, Br नेगेटिव आ रहा है, OH पूरा नहीं हटेगा, पूरा हट जाएगा तो SN1 हो जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया तो SN1 हो गया। देखो CH3CH2OH है, उसमें डाला HBr, OH आयंस हट करके Br आए हैं, मैकेनिज्म जब लिखोगे तो इस तरह से लिखना है C, अब इसमें C क्या चीज है, CH3 है, H है, H है, और ये OH है। अब इसमें हटेगा कैसे, इसमें अटैक किया पहले H+ ने, H+ H2SO4 है ना, H2SO4 जो है वो टूटेगा, H+ प्लस HSO4 नेगेटिव में अटैक कर देगा H+, ये वाला O इसको लोन पे दे देगा, तो ये आ जाएगा CH3
CH O पे प्लस 2। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के हटेगा वाटर की फॉर्म में, ये हटेगा। जब इस पे अटैक किसका होगा? बैक साइड से। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होता तो मैं इसको पूरा बाहर निकाल देता यहां से, ये नहीं हटेगा पूरा। अब इसमें क्या होगा? जो OH Br नेगेटिव है, HBr का Br नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बैक साइड से ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये Br नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये आएगी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इस तरीके से। CH3, इसको थोड़ा इधर दिखाता हूं मैं, CH3 H, ये OH2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है पार्शियली पॉजिटिव, और ये आया Br बैक साइड से नेगेटिव पार्शियली। समझ गया कि नहीं? है OH नेगेटिव हट रहा है, Br नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर रहा है। OH नेगेटिव ये हट रहा है, Br नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर रहा है। अगर ये H2O पूरा हट जाता, कार्बोकेटाइन बन जाता, तो मैं बोलता SN1 मैकेनिज्म। सिर्फ इस एल्कोहल के केस में मैकेनिज्म होता है SN2, रेस्ट ऑफ द एल्कोहल्स के अंदर मैकेनिज्म होता है SN1। और इस टाइप का क्वेश्चन सेम बोर्ड के पेपर में भी था, CH3CH2OH प्लस HI डाला हुआ था उसको, इंटरमीडिएट था CH3CH2O प्लस H2। तो ये आ गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके अब ये चला जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, Br नेगेटिव बैक से अटैक कर देगा। आंसर आ गया CH3HBr, इन्वर्जन फॉर्म में आंसर आ गया। जहां पे OH था उसके ऑपोजिट साइड में Br है, उसके ऑपोजिट साइड में Br है, ये है। समझ गए कि नहीं? -H2, यही SN2 मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही SN2 मैकेनिज्म है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो एक मैं और लिख देता हूँ ऐसी, ताकि तुम्हें हमेशा के लिए पता लग जाए। आगे मैं और डिटेल में भी लूंगा। जैसे CH3Cl है, इसमें मैंने डाला से OH नेगेटिव आयंस, एक्वस क्यूएच कह लो, एक्वस क्यूएच से ज्यादा याद रहता है, तो एक्वस क्यूएच। तो CH3OH आता है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल, CH3Cl है, CHHClH, ये इस तरीके से OH आयंस डाले, OH आयंस डाले, Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, OH आयंस बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से क्यों नहीं अटैक करता? क्योंकि Cl उसको रिपेल भी करेगा, OH आयंस आने नहीं देगा सामने से। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये आ गया इंटरमीडिएट H, Cl हट रहा है और OH आयंस आ रहे हैं, Cl हट रहा है, OH आयंस आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये आ गया यहाँ पे, Cl हट गया, OH आयंस आ गए बैक साइड से, H और ये OH -Cl नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर हाँ सर इसमें Cl पूरा नहीं हटा ना, इसलिए क्योंकि कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। हाँ, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होता ना तो Cl पूरा हट। ओके सर। स्टेबल जब टर्शरी आता है ना तो बोलते हैं कुछ SN1 के चांसेस है, नहीं तो इस केस में इस रिएक्शन में SN2 ही मैकेनिज्म चलता है। तो मैंने अभी तुम्हें अल्कोहल का बताया, CH3CH2OH था, HBr डाला H प्लस के अंदर, H प्लस यानी H2SO4 के अंदर, तो आंसर आया CH3CH2Br। आंसर क्या आया? CH3CH2Br। अब अगर मैं लेता हूं अल्कोहल, ये अब इस केस में मैकेनिज्म या टर्शरी ले लो, तो अब इनके अंदर मैकेनिज्म चलेंगे SN1। HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या H प्लस सिंपली, तो आंसर आएगा CH3CBr CH3CH3। आंसर ये चलेगा। मैकेनिज्म इसका SN1 होगा। SN1 कैसे होगा अब देखते हैं एक बार। H2SO4 अपना H प्लस रिलीज करेगा, H2SO4 अपना H प्लस रिलीज करेगा, इस H प्लस को ये O अपने लोन पे दे देगा, ये इसको लोन पे दे देगा, तो CH3 O पे प्लस H आ जाएगा, O अपने लोन पे दे रहा तो O पे प्लस आ गया, H आ गया, CH3 ये आ जाएगा। अब इस पे H2O पूरा बाहर निकल सकता है, क्यों? क्योंकि कार्बोटाइन स्टेबल बनेगा, तो -H2O CH3 ये बन गया कार्बोटाइन स्टेबल वाला, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। अब इस पे Br नेगेटिव जो है HBr का Br नेगेटिव, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि एंगल 120 डिग्री का है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए तो फ्रंट और बैक अटैक दोनों हो सकते हैं। इसलिए इसके दो आंसर आ जाएंगे, दो आंसर नहीं एक ही कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन ऑप्टिकली कार्बन जो है कायरल नहीं है, तो आंसर इसमें
तुम कुछ भी कह सकते हो, जैसे CH3 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 और Br, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? इसमें ये स्लो स्टेप है जब कार्बोटाइन बन रहा है, ये याद रखना, कार्बोटाइन बन रहा है तो स्लो स्टेप है, यानी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्लो स्टेप है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। ये समझ आ गया SN1 की नहीं? SN1 है तो मैंने कार्बोकेटाइन पूरा बनाया। SN2 होता तो ये हटता और Br नेगेटिव डायरेक्ट बैक साइड से अटैक कर देता। ये HBr का Br नेगेटिव, HBr का Br नेगेटिव डायरेक्ट बैक साइड से अटैक करता। और बैक साइड से भी दिक्कत आती है इसको, क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है ना, ये रिपेल करते हैं उसको Br। समझ आ गया कि नहीं? है एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों मैकेनिज्म बता दिए, SN1 भी SN2 भी। SN1 है तो कार्बोकेटाइन बनाना, SN2 है तो ट्रांजिशन स्टेट दिखाना, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एक ही स्टेप में रिएक्शन। किसी को डाउट है कोई? चलो अब नो इसके सर। रिएक्शन, इस रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हें सोचना है रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है उसके अंदर। जैसे मैंने दिया तुम्हें पहला क्वेश्चन, CH3 CH2OH, HBr डाला H प्लस के अंदर। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2OH, HBr डाला H प्लस के अंदर। तीसरा केस CH3 CH3 CCH5 CH2OH, HBr डाला H प्लस में। फोर्थ केस, फोर्थ केस लेते हैं इसमें। चलो ये देखते हैं कौन सोच पाता है इसको। HBr डाला H प्लस में, एक केस और। पहले तो हर एक केस में मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 होगा। हर एक केस में मैकेनिज्म SN1 होगा। जल्दी से आंसर बतानी।
ट्राई कर लिए क्वेश्चंस? रीअरेंजमेंट में सबने पढ़ा होगा ये क्वेश्चंस, ट्राई कर लिए क्वेश्चंस? देखो पहले केस में आंसर क्या आएगा? रीअरेंज ओके, प्लस यहाँ आया, प्लस सर अपने आप ही OH प्राइमरी से हट कहाँ के जाएगा? BR हाँ, नहीं वो हट के Br तो आएगा, लेकिन प्लस हट के यहाँ पे आएगा पहले टर्शरी पे, तो आंसर आएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Br यहाँ लगेगा। समझ आया कि नहीं? ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसके अंदर, ये आंसर आएगा इसका। उससे नेक्स्ट में प्रोपाइल शिफ्ट होगा, प्लस आएगा पहले यहाँ पे, ये हटा, प्लस आया यहाँ पे, ये प्लस अपने आप ही इस पॉइंट पे आएगा, इस कार्बन के ऊपर, तो उसके लिए प्रोपाइल शिफ्ट पहले होगा, प्रोपाइल जाके लग जाएगा इसके साथ, तो ये आएगा C और Br, CH3 ऊपर, CH3 ऊपर, CH2 पे प्लस था इसके पास, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। समझ गया कि नहीं? ये नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा? सर मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? ये उसमें है सारा, GOC के अंदर। किसने पूछा है? काजल। काजल, बस अभी इतना ध्यान रख लो, H माइनस पहले शिफ्ट करता है, फिर फिनाइड शिफ्ट करता है, फिर 3 डिग्री का 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इतना ध्यान रख लो बस अभी। सही है? ओके सर। नेक्स्ट इस केस में क्या होगा? HBr H प्लस डाला तो प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, अभी ये प्राइमरी है, तो अगर ये प्लस यहाँ आ जाए तो टर्सरी बन जाएगा, फिनाइड शिफ्ट कर जाएगा, आंसर आ जाएगा CH3C CH3 CH2 CCH5, प्लस आया, प्लस पे आ जाएगा Br, ये आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में, अब ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th 5th और 6th। 4th का आंसर निकाला किसी ने? सर 4th का रिंग आंसर निकाला? एक्सपेंड होके साइक्लोहेक्सेन पे ब्रोमीन। बिल्कुल सही है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे पहले, सबने पढ़ा हुआ है, ये थोड़े दिन पहले करवाया है, CH2 प्लस आएगा, प्लस आते ही रिंग एक्सपेंड करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। और अब इसके बाद क्या हो जाएगा? Br माइनस रख जाएगा इसी के ऊपर, और 6 की रिंग बन जाएगी, 6 की रिंग आ जाएगी। उससे नेक्स्ट में क्या होगा? 4 की रिंग पे कार्बन है और उस पे प्लस है, या 5 की रिंग पे कार्बन है और उस पे प्लस है, तो रिंग एक्सपेंशन होती है, 4 की रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगी और 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें तुम सबको ये पता होगा, दिस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल, GOC में पढ़ाया हुआ है। 2-3 रीजन दिए थे, स्पेशली इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस होती है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, आंसर यही है ना। टर्शरी भी मत बनाना, ये आंसर आएगा इसका। इसकी पूरा डिटेल मैकेनिज्म मैंने दिया हुआ है कि क्यों रिंग एक्सपेंशन नहीं होती इसके अंदर। लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले केस में 4 की रिंग हो और उस पर प्लस आ जाए, 4 की रिंग और उस पर प्लस आ जाए, या 7 की रिंग और उस पर प्लस आ जाए, तो 4 की रिंग 3 में जाती है, 7 की रिंग 6 में जाती है, डायरेक्टली प्लस आ जाए डायरेक्टली। अगर ये ऐसे है 5 की रिंग और ऊपर प्लस, तो ये 6 में जाएगी, 4 की रिंग और ऐसे प्लस, तो ये 5 में जाएगी, ये जाएगी 6 में, ये जाएगी 5 में, लेकिन डायरेक्ट प्लस है अगर, तो 3 में जाएगी। 4 से 3 होगा, 4 से 3 होगा, सिर्फ 5 से 3 नहीं होगा, 4 से 3 होगा, 7 से 6 होगा, तो इसमें प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो 3 कैसे बनेगा देखेंगे, ये चीज आ जाएगी, प्लस यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे, इन दोनों का बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, ये है ना, बॉन्ड बन गया इन दोनों का।
और ये पीएच प्लस यहाँ आया, इसी प्लस पे Br माइनस अटैक कर देगा, इसी प्लस पे Br माइनस अटैक कर देगा और आंसर आ जाएगा ये पीएच और यहाँ Br, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं ये पीछे के अगर भूल गए हो तो पीछे के लेक्चर चेक करो एक बार, पीछे के लेक्चर चेक करोगे समझ आ जाएगा ये। काजल ये समझ आया तुम्हें? यस सर। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ाऊंगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ के रखोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ के रखना है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। नाइट में अगर क्लास होगी तो अटेंड करना है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम होगा अगर होगा तो। ओके थैंक्स।